अल्लाहु अकबर अल्लाह। सुनिए, फजर की अजान हो रही उधर है। मस्जिद से फजर की अजान शुरू हुई और इधर मेरी आंख भी खुल गई। जल्दी करो, नमाज का वक्त निकल रहा है। मैं खामोशी से उठी, वजू किया, नमाज या पढ़ी। अल्लाह, हमारे घर में बरकत रखना। मैं खेत जा रहा हूँ। और फिर शुरू हो गई मेरी रोज़ वाली देहाती ड्यूटी। पहले सहन में झाड़ू, फिर बर्तन, फिर चाय, फिर आटा और साथ साथ अम्मी जी की लाइव कमेंट्री भी। सहन अच्छी तरह साफ़ करो, बर्तन दोबारा धो लो, चाय में दूध कम लग रहा है। अम्मी जी चारपाई पर बैठी तस्बीह कर रही थी, लेकिन उनकी नज़रें सीसीटीवी कैमरे से भी ज़्यादा तेज़ थी। उधर मेरे शौहर खेतों में गए हुए थे। दोपहर को वापस आए तो पूरे मिट्टी में अटे हुए थे। मैंने सोचा आज भी सीधा खाना खाकर सो जाएंगे, लेकिन अचानक बोले, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें ईद की शॉपिंग करवाने शहर ले चलता हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने दिल में सोचा, या अल्लाह, कहीं बुखार तो नहीं हो गया इन्हें। मैं जल्दी से तैयार होने भागी, नया सूट पहना, चूड़ियाँ पहनी और आधा घंटा सिर्फ दुपट्टा सीधा करने में लगा दिया। उधर अम्मी जी चारपाई पर बैठी हमें ऐसे देख रही थी जैसे हम शॉपिंग नहीं, घर छोड़कर भाग रहे हों। फिर हम मोटरसाइकिल पर शहर रवाना हुए। रास्ते में हवा इतनी तेज़ थी कि मेरा दुपट्टा 3 बार मेरे शौहर के मुंह पर लगा। एक बार तो बोले, शॉपिंग से पहले हमें किसी दरख्त से टकरा ना देना। शहर पहुंचे तो मेरी आंखें ही खुल गई। हर तरफ रोशनियां, रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियां, जूते, खुशबुएं। मैं एक सूट देखती, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिर मेरे शौहर बोल ही पड़े। अरे भाई, खरीदना एक सूट है या पूरी दुकान? मैंने गुस्से में सूट वापस रख दिया और चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी। फिर शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फ़ौरन मुझे चूड़ियों की दुकान पर ले ये गए। वाले वाकई वहाँ बेहद इतनी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। थी कि मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा ठीक है, जो पसंद है वही ले लो। और फिर हमने गोलगप्पे भी खाए। पहला गोलगप्पा खाते ही मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरे शौहर हंसने लगे और बोले, मैंने पहले ही कहा था, बहुत ज़्यादा तीखे होंगे। रात काफ़ी हो चुकी थी जब हम घर वापस पहुँचे। अम्मी जी चारपाई पर गुस्से से बैठी थी। जैसे ही हम अंदर आए, उन्होंने फ़ौरन कहा, आधी रात कर दी तुम लोगों ने। आहिस्ता से शॉपिंग बैग खोला और उनके लिए लाया हुआ अम्मी सूट और जी? जूते निकाल दिए। आपके लिए भी कुछ लाए हैं। बस फिर क्या था, अम्मी जी का गुस्सा ऐसे गायब हुआ जैसे बिजली जाने के बाद पंखा बंद हो जाता है। वो सूट हाथ में लेकर बोली, मेरे लिए भी लाए हो? और उस दिन पहली बार मुझे लगा शायद मैं इस घर की बहू से थोड़ी सी बेटी भी बन गई हूँ।